दोस्तों, गोवा की शान कही जाने वाली मंडोवी नदी आज फिर विवादों के भंवर में है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ जुए के अड्डों का नहीं, बल्कि हमारी जमीन और पानी के बीच खींचती उस रेखा का है जिसे कैसीनो पार करने की कोशिश कर रहे हैं। गोवा की लाइफलाइन कही जाने वाली मंडोवी नदी के तट पर इन दिनों कैसीनो की एक ऐसी शतरंज बिछी है जिसने पणजी के नागरिकों की रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल चर्चा है कि डेल्टिन अपने पुराने कैसीनो किंग्स को रिप्लेस करने के लिए एक नया और आधुनिक जहाज ला रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। बताया जा रहा है कि जो नया जहाज आ रहा है वो तकनीकी कारणों से अपनी पुरानी जगह यानी किंग्स की जगह पर खड़ा होने में सक्षम नहीं। यही वजह कि डेल्टिन ने बड़ी चालाकी से अपने डेल्टिन रॉयल्स को किंग्स की पुरानी जगह पर शिफ्ट कर दिया ताकि नया आने वाला विशालकाय जहाज अब रॉयल्स की जगह ले सके। इस अदला बदली के बीच विवाद दो मोर्चों पर खड़ा हो गया। पहला ये कि क्या इस रिप्लेसमेंट के बहाने कोई नया कैसीनो गुपचुप तरीके से नदी में उतारा जा रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों किंग्स कैसीनो को नदी के बीच से हटाकर बिल्कुल किनारे यानी ऑफशोर के पास और एंट्री गेट के करीब लाकर खड़ा कर दिया गया। इसी शोर शराबे के बीच हाल ही में पणजी के जागरूक नागरिकों का एक प्रतिनिधि मंडल कैप्टन ऑफ पोर्ट्स के दफ्तर पहुंचा, जहां उन्होंने नदी में तैनात किए जा रहे इस कैसीनो वेल्स और इसकी लोकेशन को लेकर अपनी गहरी चिंता और कड़ा विरोध जताया। Today we met the captain of port, people from Panjim, but people also from the riverfront. Like he comes from Reis Magos, then we have people from Shorao, because this whatever is happening in the river is not only going to affect Panjim, but all the people along the riverfront. So immediately we want to stop the big casino boat, the structure coming into Panjim, and we came here because we got to know that tomorrow, day after, the boat is going to come in. So we came to tell the captain of ports, please do not allow. He is the one who permits boats to enter the river, and we have come and told him that do not allow. If you do so, people will object, and we will, people of Panjim and people from Goa will come and object to this casino. Governed by the Indian Ports Act. So that is the only thing. So only thing now what this, if this is stopped, for me no problem. But if it is coming inside, then I have to act to make sure it is safe. Any idea when is it expected to come in? Somewhere that said in March, but I don't think, you have to produce all the documents. Okay, all the documents. Without the documents, I will not allow any boat to sail or come into our port. Finish. So residents of Reismond also oppose that new casino. Already written to Captain of Ports. Yeah, they have opposed, but only one casino which was there, it is there, and I have told them in the this thing, what is the approval of the government was conveyed. It was just conveyed to them that the whole boat, the big boat, will come in place of the this thing. So now it is up to them. It is not up to me. Villages of Reismond opposing the new casino. New casino. Reismond villages. Ah. They are opposing the new casino. See, it is already been approved by the government. Okay, and if they are opposing, you oppose. Now bring to the right people, to the right this thing higher ups. Get this thing from them. Not to bring, not to bring. लोगों ने मेमोरेंडम सौंपते हुए साफ कहा कि कैसीनो का किनारे के करीब आना शहर के ट्रैफिक और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि इन तमाम आशंकाओं के बीच कैप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑक्टिवियो रॉड्रिग्स ने मोर्चा संभालते हुए सफाई दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जनता जिसे नया खतरा समझ रही है वो दरअसल कोई नया कैसीनो नहीं बल्कि एक पुराने जहाज का कानूनी रिप्लेसमेंट मात्र है। रॉड्रिग्स के अनुसार इस पूरे फेरबदल के लिए राज्य सरकार से सभी वैधानिक अनुमतियां ली जा चुकी है और सुरक्षा मानकों के कारण इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी सीधी भूमिका रही। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी आपत्तियों को सरकार के उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। प्रशासन ने यह भी दावा किया कि भीड़ पर लगाम कसने के लिए जल्द ही एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा जो कैसीनो में आने वाले पर्यटकों की संख्या की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या डिजिटल मॉनिटरिंग और रिप्लेसमेंट की ये तर्क पणजी के जनता को संतुष्ट कर पाएंगे या मंडोवी के पानी में विरोध की लहरें अभी और ऊंची उठेगी? यहां हमें यह भी जानना जरूरी है
कि अब गृह मंत्रालय का इस पर क्या रुख रहेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय किसी और के पास नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के पास है। कई बार सरकार ने वादा किया कि कैसीनो को मंडवी से निकालकर अगवाड़ा, बे या मोपा ले जाया जाएगा, पर हुआ उल्टा। ये जहाज अब जेटी के और करीब फिक्स हो गए। अब स्थिति यह है कि जहाज और किनारे के बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई। इस तकनीकी तौर पर बर्थिंग कहा जाता है, पर जनता इसे अतिक्रमण मान रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विपक्ष में रहते हुए कैसीनो को हटाने का वादा किया, लेकिन सत्ता में आते ही इन्हें राजस्व का बड़ा स्रोत बताकर संरक्षण दिया। साल 2019 से 20 में भी भारी विरोध हुआ था, जब कैसीनो वेल्स को रिन्यूअल मिला था। तब भी नियम यही था कि इन्हें किनारे से दूर रहना है, लेकिन सुरक्षा और रखरखाव के नाम पर इन्हें किनारे के पास रुकने की ढील दी जाती रही। लेकिन पणजी की जनता अब आश्वासनों से थक चुकी है, उन्हें एक्शन चाहिए। कैसीनो की चमक के पीछे मंडोवी का पानी और स्थानीय लोगों का गुस्सा उबल रहा है। क्या सरकार जनभावना का सम्मान करेगी या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर शहर की शांति दांव पर लगा दी जाएगी? दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।